सीएए, 3 तलाक, यूसीसी और अब वक्फ बिल। कड़े विरोध के बावजूद मोदी सरकार ने नहीं बदला स्टैंड। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने जताया विरोध। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए, ट्रिपल तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की दिशा में बढ़ते कदम। 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जो मुस्लिम समाज से सीधे तौर पर जुड़े हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के इन फैसलों ने व्यापक बहस, समर्थन और विरोध को जन्म दिया है। सीएए के खिलाफ तो देश के कुछ राज्यों में हिंसक विरोध भी हुआ, कई लोगों की जानें भी गईं। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने मोदी सरकार के इन फैसलों को धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान पर खतरा बताया। इसे धार्मिक मामलों में सरकार और सरकारी तंत्र का ओवररीच भी कहा गया, लेकिन मोदी सरकार ने इन्हें समय और परिस्थिति के अनुरूप लिया गया प्रगतिशील फैसला बताया। सरकार ने तर्क दिया कि ये फैसले सुधार और समानता की दिशा में बढ़ाए गए कदम हैं। 3 तलाक। तत्कालीन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 28 दिसंबर 2017 को लोकसभा में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 पेश किया था। तब बीजेपी ने कहा था कि इस बिल का उद्देश्य 3 तलाक को अवैध घोषित करना था। यह विधेयक मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें उनके पतियों द्वारा मनमाने ढंग से तलाक दिए जाने से बचाने के लिए था। विधेयक में ऐसा करने वाले शौहर के लिए 3 साल तक की सजा का प्रावधान था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराया था, जिसके बाद सरकार ने इसे आपराधिक बनाने के लिए कानून बनाया और यह बिल जुलाई 2019 में कानून बना। मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का किया था विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने इस बिल का विरोध किया और कहा कि यह कानून मुस्लिम परिवारों को तोड़ने वाला है। वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में और बाहर इसका विरोध किया, जबकि दारुल उलूम देवबंद ने इसे गैर जरूरी करार दिया और लखनऊ और इलाहाबाद में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन भी किए। वहीं मुंबई में ऑल इंडिया मजलिस से मुशावरात जैसे संगठनों ने इसका विरोध जताया और इसे मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाने वाला बताया। दरअसल मुस्लिम नेताओं का कहना था कि यह कानून मुस्लिम पुरुषों को निशाना बनाता है और पारिवारिक विवादों को आपराधिक बनाता है। हालांकि कई महिला संगठनों ने इस कानून का सपोर्ट किया और कहा कि यह मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देता है और उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करता है। नागरिकता संशोधन कानून 2019। 3 तलाक के बाद नागरिकता संशोधन कानून लाना नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा कदम था। हालांकि देश में मुस्लिम संगठनों ने इस कानून का सबसे तीव्र विरोध किया। यूपी में इस कानून के विरोध में हिंसा भी हुई और तब पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। दिसंबर 2019 में पारित नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देना था। हालांकि इस कानून के दायरे में मुस्लिमों को बाहर रखा गया। यही वजह है कि मुस्लिमों ने इसी को लेकर कड़ा विरोध किया और इस कानून को विभाजनकारी और भेदभाव वाला बताया। आपको बता दें कि सीएए को 9 दिसंबर 2019 को पेश कर 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया, जिसके बाद देश भर में हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। दरअसल मुस्लिम समुदाय और विपक्ष ने इस कानून को भेदभावपूर्ण माना और कहा कि यह कानून धर्म के आधार पर नागरिकता को परिभाषित करता है। इसी कानून के विरोध में चर्चित शाहीन बाग आंदोलन हुआ, जो कई महीनों तक चला। इस आंदोलन में मुस्लिम समाज की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हालांकि सरकार ने तर्क दिया कि यह कानून धार्मिक उत्पीड़न से पीड़ित अल्पसंख्यकों को शरण देने के लिए है, न कि मुस्लिमों के खिलाफ है। इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बीजेपी सरकार का अहम एजेंडा है। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र करती आई है। केंद्रीय स्तर पर यूसीसी अभी तक कानून नहीं बना है, लेकिन मोदी सरकार ने इसे लागू करने की दिशा में इरादा जताया है। आपको बता दें कि बीजेपी शासित उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, जबकि गुजरात इस कानून को लागू करने की तैयारी में है। वहां इस कानून की आवश्यकता का आकलन करने के लिए सीएम भूपेंद्र पटेल ने एक कमेटी भी बनाई है। दरअसल यूसीसी सभी धर्मों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून, जिसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार की बात करता है। सरकार का तर्क है कि यूसीसी से लैंगिक समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा और संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख भी है। लेकिन मुस्लिम संगठनों, खासकर AIMPLB ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत पर हमला बताया और कहा कि यह कानून धार्मिक अधिकारों में अतिक्रमण है। मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग को डर है कि इससे उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान खत्म हो जाएगी।
हालांकि यूसीसी को लेकर अभी भी बहस जारी है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में इसे लेकर असुरक्षा और विरोध की भावना मजबूत हुई है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025। अब इन 3 कदमों के बाद नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के साथ आगे बढ़ गई है। पहली बार अगस्त 2024 में लोकसभा में पेश किया गया यह बिल वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और संपत्तियों में सुधार के लिए है। इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने, संपत्ति सर्वेक्षण, पारदर्शिता जैसे प्रावधान है। केंद्र सरकार का तर्क है कि इस कानून का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों में भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को रोकना और साथ ही महिलाओं और पिछड़े मुस्लिमों को लाभ पहुंचाना है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ए हिंद जैसे संगठनों ने इसे वक्फ की स्वायत्तता पर हमला बताया है और कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार गैर मुस्लिमों को बोर्ड में शामिल करना और धार्मिक मामलों में दखल देना उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।